40,000 के अंदर एक अच्छा लैपटॉप फ्लिपकार्ट अमेज़न पे ढूंढ रहे हो जहां पर तुम कॉलेज के सारे काम, वीडियो एडिटिंग यहाँ तक कि VFX डिजाइनिंग तक करना चाहते हो, तो भाई बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेज़न पे मॉडल्स भरे पड़े हैं। तो मेरे एक फ्रेंड को भी लैपटॉप लेना था एंड मैंने उसे लेनोवो V15 सजेस्ट किया था एंड हमने ये लैपटॉप 1 महीने पहले फ्लिपकार्ट से खरीदा है। तो भाई आज के इस वीडियो में इस लैपटॉप का कंप्लीट रिव्यू मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। अगर तुम सोच रहे हो इस लैपटॉप को खरीदने का तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। देखो लैपटॉप पूरा का पूरा प्लास्टिक बिल्ड का है मगर चीप फील तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला। लैपटॉप में थोड़ा सा फ्लेक्स तुम्हें देखने को मिलेगा मगर कीबोर्ड फ्लेक्स एकदम ना के बराबर है। हाँ, लैपटॉप के अंदर एक TNS डिस्प्ले मिलता है 60 हर्ट्ज वाला। ये IPS डिस्प्ले होना चाहिए था मगर शिकायत हम नहीं कर सकते क्योंकि 40,000 के अंदर इन लोगों ने इंटेल i5 दिया 12th जनरेशन का। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोल रहा इन लोगों को, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर तुम्हें एक एंटी ग्लेयर पैनल मिलता है जिससे कि रिफ्लेक्शन बहुत ही ज्यादा कम आएगा अगर सनलाइट पे तुम इसे यूज कर रहे हो तो। वैसे लैपटॉप एक फिंगर से तुम ओपन नहीं कर सकते, तुम्हें 2 हाथों से लैपटॉप को ओपन करना पड़ेगा जो कि इस प्राइस पॉइंट पे कॉमन है। डिस्प्ले का व्यूइंग एंगल भी बहुत ही ज्यादा शार्प है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड इसमें 720p का एक वेब कैमरा तुम्हें मिलने जा रहा है जहां पर तुम फिजिकली इसे ऑन ऑफ कर सकते हो फॉर प्राइवेसी रीजंस। कैमरा इसका डिसेंट है जो कि इस प्राइस पॉइंट में नॉर्मली सारे लैपटॉप्स के अंदर होता है। मैं तुम्हें एकदम टू बी ऑनेस्ट बोलूंगा, अगर एक अच्छा डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए तो भाई तुम इसको अवॉइड कर सकते हो। इस प्राइस पॉइंट के अंदर तुम्हें और भी लैपटॉप्स मिलेंगे जैसे Asus का VivoBook, Acer का Aspire सीरीज जिसमें डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच देखने को मिलेगा मगर अगेन वो लोग i3 या फिर Ryzen 5 देते हैं, i5 तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। अगर i5 लेना है तो 50,000 बजट करना पड़ेगा। बाकी पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इस लैपटॉप के लेफ्ट साइड में तुम्हें एक चार्जिंग पोर्ट, एक हेडफोन जैक, एक USB 3.2 Gen 1 एंड एक HDMI पोर्ट देखने को मिलेगा एंड इसके राइट साइड में एक केस स्लॉट एंड एक USB पोर्ट देखने को मिलेगा। अब जिन लोगों को केस स्लॉट के बारे में नहीं पता तो सिंपली भाषा में अगर तुम किसी भी जगह पे अपने साइकिल को लॉक करना चाहते हो चेन से तो वही सेम सिस्टम लैपटॉप में भी है। तुम ऑनलाइन पे खरीद सकते हो के पोर्ट टाइप का कुछ है तो उसके साथ तुम अपने लैपटॉप को लॉक करके रख सकते हो जिससे कि तुम्हारा लैपटॉप चोरी ना हो। मुझे नहीं पता कौन ये यूज़ करते हैं, अगर तुम यूज़ करते हो तो कमेंट सेक्शन पे लिखना लॉजिक देके कि क्यों यूज़ करते हो। मतलब मुझे तो यूजलेस पोर्ट लगा, खैर कोई ना। वैसे लैपटॉप के पीछे की साइड में तुम्हें कोई पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जब तुम लैपटॉप को ओपन करोगे तब ये पीछे के साइड नीचे आ जाता है एंड लैपटॉप एंड जो डेस्क होता है उसके अंदर एक गैप तैयार होता है जिससे कि यार वेंटिलेशन अच्छा हो जाए। अब अगर तुम बिस्तर पे रख के यूज़ कर रहे हो तो मत यूज़ करो यार, बिस्तर पे लैपटॉप यूज़ मत करो, ठीक है। फ्लैट सर्फेस पे यूज़ करना और अगर कैसे लैपटॉप को यूज़ करना है वो जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना, बट बिस्तर पे प्लीज लैपटॉप यूज़ मत करो, 2 साल के अंदर लैपटॉप खराब हो जाएगा, ठीक है। अब चलो बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। देखो इसमें 38 वाट आवर का बैटरी मिलता है जो कि इस प्राइस पॉइंट पे ऑलमोस्ट कॉमन है। सारे लैपटॉप के अंदर यही टाइप का बैटरी तुम्हें देखने को मिलेगा बट अगेन इसमें इंटेल का i5 है तो ये पावर तो हंग्री है, तो पावर थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम करता है इस प्राइस सेगमेंट के दूसरे लैपटॉप के मुकाबले। ये मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ। देखो इसमें अगर तुम वाईफाई ऑफ करके ऑफलाइन पे कोई भी काम करने जा रहे हो तो ये आराम से 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा और अगर ऑनलाइन पे कोई काम कर रहे हो, यूट्यूब स्क्रॉल या फिर रील स्क्रॉल कर रहे हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो भाई ये 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप देगा, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। एंड अगर तुम इसके अंदर एडिटिंग या फिर कोई भी भारी सॉफ्टवेयर वाला काम कर रहे हो क्योंकि ये कैपेबल है, मैं बताऊंगा परफॉर्मेंस वाले टैब में बाद में जाके, तो भाई चार्जिंग पे लगा के यूज करना क्योंकि वो बेस्ट ऑप्शन है, चार्जिंग पे लगा के यूज करो, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट इस प्राइस पॉइंट में सभी लोग i3 या फिर Ryzen 5 दे रहे हैं जो कि कम पावर हंग्री है, इसलिए उनका बैटरी बैकअप भी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इसलिए इसका बैटरी थोड़ा सा कम है। 1 घंटा से लेके 1.5 घंटा तक तुम्हें कम बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा कंपेयर टू दी Asus VivoBook या फिर Acer का Aspire सीरीज। अब चलो बात करते हैं इसके मेन मुद्दे के बारे में जो कि है परफॉर्मेंस। इसमें तुम्हें i5 12th जनरेशन का U सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा विद Iris Xe ग्राफिक्स कार्ड। देखो पहली बात, इसमें कॉलेज के टास्क, कोडिंग, वेब ब्राउजिंग सब कुछ एकदम मक्खन की तरह स्पीड में होता है क्योंकि डेफिनेटली i5 का 12th जनरेशन है तो वहां तक तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन आता है वीडियो एडिटिंग का क्या हाल है या फिर कोई हेवी टास्क का क्या हाल है। देखो हमने इसके अंदर फिल्मोरा एंड कैपकट रन किया है एंड तुम आराम से 1080p में इसके अंदर वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। हाँ, सिर्फ चार्जिंग पे लगा के यूज करना वरना बहुत ही ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है जो कि नॉर्मल सी बात है। तो चार्जिंग पे लगा के फिल्मोरा एंड कैपकट में वीडियो एडिट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसमें Iris Xe ग्राफिक्स कार्ड यूज हुआ है तो डेफिनेटली गेम तो खेलना बनता है, तो इसलिए हमने इसके अंदर Valorant इंस्टॉल किया एंड ये बहुत ही ज्यादा स्मूथली रन कर रहा था। हाँ, एक चीज Valorant तुम मीडियम लो सेटिंग्स में खेलना, हाई सेटिंग्स में अगर खेलोगे तो 30 से 40 FPS इससे ज्यादा नहीं देने वाला, ठीक है। तो Valorant तुम आराम से इस लैपटॉप में खेल सकते हो, यहाँ तक कि FIFA 2016 भी खेल सकते हो एंड Resident Evil 4 जो रीमेक वाला नहीं नॉर्मल वाला है वो भी तुम खेल सकते हो। सिंपली मैं तुम्हें बोलूंगा अगर कोई भी गेम खेलना चाहते हो तो गूगल पे सिंपली उस गेम को सर्च करके देख लेना कि तुम्हारा लैपटॉप कैपेबल है कि नहीं। वैसे अगर तुम 2015, 16, 17, 18 का कोई भी नॉर्मल रैंडम गेम पकड़ लोगे तो वो सारे का सारा गेम ये हैंडल कर लेगा, AAA गेम्स को छोड़ के, ठीक है। तो AAA गेम्स इसके अंदर ट्राई मत करना, ये लैपटॉप उन लोगों के लिए नहीं बना है, ठीक है। इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ऐप का स्टोरेज भी बनने वाला है तो तुम्हें स्टोरेज भी अपग्रेड करना पड़ेगा, तो इन लोगों ने 2 TB 32 GB का ऑप्शन दिया, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये। अब कंक्लूजन में मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ एकदम
एकदम ध्यान से सुनना। देखो, अगर तुम्हारा बजट 40K ही है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, लाइक मेरे फ्रेंड का वो 40K से ज़्यादा दे ही नहीं सकता था, तो देखो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे चेक करना। 2-3 लैपटॉप मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक है लेनोवो का आइडिया पैड स्लिम 1, दूसरा है ये लेनोवो V15, तीसरा है एसर का एस्पायर सीरीज़। ये तीनों लैपटॉप्स 40,000 के अंदर कभी कभी आते हैं, कभी कभी 44,000 हो जाता है। अभी के टाइम पे मैं चेकआउट कर रहा था फ्लिपकार्ट में, ये लेनोवो V15 जो हमने 40,000 का खरीदा वो अभी 44,000 का चल रहा है, तो भाई समझ ही सकते हो। तो चेकआउट करना, इन तीनों में से कोई सा भी अगर 40,000 के नीचे में मिल रहा है विथ 512 एंड 16GB रैम, तो आराम से तुम इसे ले सकते हो। बट अगेन इसमें TNS डिस्प्ले यूज़ हुआ है, क्योंकि 40,000 के अंदर इन लोगों ने अपग्रेड इतना अच्छा दिया। इन लोगों ने 512 16GB पॉसिबल किया, इन लोगों ने इंटेल का प्रोसेसर दिया i5 12 जनरेशन का। ये सब कुछ देने के लिए कॉस्ट कटिंग तो करना पड़ेगा ही, तो इन लोगों ने बैकलिट कीबोर्ड एंड यहाँ पर हमारा TNS डिस्प्ले के साथ कॉस्ट कटिंग कर दिया, तो ये चीज़ ध्यान से याद रखना। और अगर तुम्हें 40,000 के अंदर एक अच्छा डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए, देन आंख बंद करके एसूस का वीवोबुक लो या फिर डेल का इंस्पायरन सीरीज़ लो। ये दोनों बिंदास परफॉर्म करते हैं डिस्प्ले के मामले में, मगर अगेन ये लोग Ryzen 5 ऑफर करेंगे विथ 512 8GB, तुम्हें 16GB भी नहीं मिलने वाला 40,000 के अंदर। और मेरी मानो, अगर तुम बढ़ा सकते हो अपना प्राइस तो 50,000 कर लो। हाँ 50,000 कर लो। 50,000 के अंदर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, एक बेटर डिस्प्ले मिल जाएगा, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर मिल जाएगा i5 या फिर Ryzen 7, जो कि तुम आराम से यूज़ कर पाओगे। स्टोरेज को भी अपग्रेड कर सकते हो। बाकी 40,000 का ही अगर बजट है तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि परफॉर्मेंस की तरफ जाओ, डिस्प्ले की तरफ मत जाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब तुम लैपटॉप को 5-6 साल बाद यूज़ करोगे तो परफॉर्मेंस में ही काम पे आएगा तुम्हारा लैपटॉप, ना कि डिस्प्ले के ऊपर। और ऐसा भी नहीं है कि डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा घटिया है, अच्छा है डिस्प्ले, परफॉर्मेंस मैटर तो करता है। इसलिए मैंने मेरे फ्रेंड को सजेस्ट किया था कि भाई तू डिस्प्ले को गोली मार, तू परफॉर्मेंस ले, क्योंकि तुझे तेरे लैपटॉप को 5 से 6 साल सर्वाइव कराना है इस करंट मार्केट में। आई होप तुम मेरा पॉइंट समझ चुके होगे। बाकी जो तुम्हारा मर्जी वो तुम कर सकते हो। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक सेंसेई साइनिंग ऑफ।